नहीं चाहिए मुझे। और आज भी इतना विपन्न उनका जीवन है, कल कहां से रोटी मिलेगी इसके विषय में उन्होंने आज तक सोचा ही नहीं। आदमी परेशान होता है, जिंदगी कैसे चलेगी, कल क्या होगा, बैंक बैलेंस कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन ईश्वर के ऊपर अगर निष्ठा देखनी है तो गुरुदेव भगवान की निष्ठा कि कल क्या होगा, इसके लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। केवल धर्म के विषय में सोचा और केवल शास्त्र के विषय में सोचा। और आज भी 90 वर्ष उनकी अवस्था है। आज भी वो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दूसरा काम करते ही नहीं। न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी के घर से कोई अनुष्ठान पूजा कराना, न किसी से कुछ मांगना, न उद्धव का लेना, न माधव का देना। केवल पढ़ना पढ़ाना छोड़ करके तीसरा काम उनके जीवन में है ही नहीं। और उनकी तपस्या में आपको बताऊं, 90 वर्ष की अवस्था हो गई, आज तक उन्होंने नल का पानी नहीं पिया। हैंड पाइप का पानी, सप्लाई का पानी, कुएं का जल और नदी का जल छोड़ करके दूसरा जल उन्होंने नहीं लिया। और न किसी दूसरे जल से उन्होंने स्नान किया, न पैर धोया। इतना कठोर नियम आज भी उनका चल रहा है, पालन हो रहा है। और 90 वर्ष की अवस्था हो गई, एक भी अंग्रेजी दवा उनके मुंह में नहीं गई। अंग्रेजी दवा अगर कोई छू जाए, कहीं रखी हो, भूल से उनका पैर पड़ जाए तो सरयू स्नान करते हैं। कोई एलोपैथिक दवा का उन्होंने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। और आयुर्वेदिक दवा में भी जो दवा वो अपने हाथ से बनाएंगे उसी दवा का उपयोग करेंगे। वैद्यनाथ और डाबर और किसी कंपनी की कोई दवा उन्होंने अपने जीवन में यूज। इतना विवेक है शुद्धि अशुद्धि का उनके अंदर। शीशा में कभी अपना मुंह नहीं देखा, 90 वर्ष अवस्था हो गई। कभी बाल में तेल नहीं लगाया, कभी कंघी नहीं की, सिले कपड़े नहीं पहने, जूता चप्पल क्या होता उनको पता ही नहीं, नंगे पांव पूरा जीवन बीत गया। आज भी एक धोती नीचे पहनते हैं, उसी धोती को आधा ऊपर लपेट लेते हैं गर्मियों के दिन में, ठंडी के दिन में साल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, कोई दे देता है जो रहता है। जैसा भी हो, चाहे वो ऊनी हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, काम चलना चाहिए। और चाहे उनको चांदी सोने के बर्तन में भोजन कराओ, चाहे पत्तल में कराओ, आज तक उनको समझ में ही नहीं आया कि चांदी सोना क्या होता है और चप्पल और पत्तल और क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं। कभी आप अयोध्या आएंगे तो मैं दर्शन कराऊंगा। और हमारे सुमंत जी ने तो देखा भी है, हमारे शिष्य सुमंत जी, उन्होंने दर्शन भी किया है। और इतने कट्टर और इतनी धर्म की उनकी निष्ठा है कि कोई व्यक्ति अगर पैंट पहन करके उनके सामने चला जाए तो प्रणाम नहीं करा सकता। पैंट पहन करके कोई उनको प्रणाम नहीं कर सकता। बोलेंगे जाओ हिंदू वेश में आओ, धोती पहन करके आओ, तब मुझे प्रणाम करो, अन्यथा मुझे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। किसी से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया अपने सिद्धांत से। ऐसे कठोर, तो ऐसे तपस्वी महापुरुषों से ही ये धर्म टिका हुआ है। उन्हीं के आश्रय में धर्म है। धर्म को संभालने वाले कौन लोग हैं? इस पृथ्वी को संभालने वाले कौन लोग हैं? कहते हैं कि गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। 7 लोगों ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। कौन कौन? बोले गोभिर, गाय के द्वारा, विप्रैहि, ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों के द्वारा पृथ्वी टिकी हुई। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, और वेदों के द्वारा, सतीभिः, और सती पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है। सतीभिः सत्यवादिभिः, और सत्य बोलने वाले सत्यवादी पुरुषों के सत्यव्रत से ये पृथ्वी टिकी हुई है। अलुब्धैर दानशीलैश्च, जिनके जीवन में लोभ नहीं है, ऐसे निर्लोभी प्राणियों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी है। दानशीलैश्च, जिनके जीवन में दानशीलता है, जो दानी हैं, ऐसे महापुरुषों के प्रताप से ये पृथ्वी टिकी है। कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण, गऊ, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी, धर्मात्मा, दानी, ऐसे पुरुषों के द्वारा ये पृथ्वी टिकी हुई है। अन्यथा पापियों के पाप के भार से ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। सुदामा जी महाराज ऐसे ही ब्राह्मण, तपोमूर्ति, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। इनकी पत्नी सुशीला परम पतिव्रता,
वो भी इसी प्रकार संतुष्ट रहने वाली, कभी उसने कोई कामना ही नहीं की। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे सुदामा जी के, जब वो भूख से तड़पने लग जाएं तो मां से देखा नहीं जाता। सुदामा जी तो कैसे भी काम चला लेते, सुदामा जी को तो कुछ न मिले तो पानी पी करके रह जाते। और ब्राह्मण की यही पहचान है, जिसको बिना खाए नींद आ जाए समझ लो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का ही पेट ऐसा है जो बिना अन्न के निद्रा दे देगा, और दुनिया का कोई व्यक्ति बोले पेट में रोटी नहीं तो रात भर कूदेगा। ब्राह्मण तो इतना संतोषी है कि अगर भोजन न मिले तो भूखे भी वो सो सकता है, उसे नींद आ जाएगी। यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है। और मैंने अपने गुरुदेव भगवान को देखा है, जिनकी चर्चा में कर, आज भी वो 5 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं। आप कभी आकर के देख सकते हैं। एक शब्द मैं अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूं, यथार्थ कह रहा हूं। आज शाम को अगर वो भोजन करेंगे तो कल सवेरे कुछ नहीं लेंगे, कल शाम को कुछ नहीं लेंगे, परसों सवेरे कुछ नहीं, परसों शाम को कुछ नहीं, फिर तीसरे दिन जाकर के कहीं कुछ ग्रहण करते हैं। 5 टाइम का उल्लंघन करने के बाद 5 नक्त 5 काल का वो परित्याग करने के बाद तब कुछ ग्रहण करते। वो भी कितना खाएंगे? अगर उस दिन एकादशी नहीं पड़ी तब तो कुछ खा लेंगे, नहीं एकादशी पड़ गई तो एकादशी के व्रत के कारण नहीं होगा, वो भी दिन चला जाएगा। अगर त्रयोदशी आ गई, रविवार पड़ गया, गणेश चतुर्थी पड़ गई, कोई भी व्रत अगर उसमें पड़ गया तो वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं खाना। ऐसा तब सुदामा जी ऐसे संतोषी ब्राह्मण, जिनको जीवन में कुछ चाहिए नहीं। लेकिन बच्चे तो बच्चे रोते भूख से व्याकुल होते, तो सुदामा जी की पत्नी से रहा नहीं जाता। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, स्वामी आपको कुछ नहीं चाहिए, आप संतुष्ट हैं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये भूखे रोते हैं, मैं इनको चुप कराती हूं, इन्हें नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? कुछ करो। सुदामा जी ने कहा, मैं क्या करूं? खेती कर नहीं सकता, याचना करना मुझे आता नहीं, धन के लिए विद्या का विक्रय करूं ये कर्तव्य नहीं, मैं क्या करूं? तो सुदामा जी की पत्नी ने ही कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, वो ब्रह्मण्य देव हैं, साक्षात ईश्वर हैं, एक बार आप उनके यहां चले जाओ। आप जाओगे तो बिना मांगे वो आपको देंगे, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, और कुछ दे देंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए आप चले जाओ। कई बार जब सुदामा जी की पत्नी ने कहा तो सुदामा जी चलने को तैयार हो गए। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि कृष्ण मुझे कुछ देंगे, मैं इस उद्देश्य से जा रहा हूं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, इस लोभ से मैं जा रहा हूं। लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के जाऊं, कैसे जाऊं? वो मेरे मित्र हैं, वो पूछेंगे कि क्या उपहार लेकर के आए, तो मैं क्या कहूंगा? तो पत्नी ने देखा कि बड़े मुश्किल से तो इनकी यात्रा बनी है, अब उपहार के बिना इनकी यात्रा बिगड़ जाए सो ठीक नहीं, मैं कोई व्यवस्था करती हूं। सुदामा जी की पत्नी पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। वो भी भिक्षा मांग करके नहीं, बोले भिक्षा ही मांगने का अगर विधान होता तो कहीं भी मांग करके काम चल जाता, फिर भगवान के घर जाने की जरूरत ही क्या थी? बोले तू 4 मुट्ठी किस प्रकार से ले आई सुदामा की पत्नी? बोले उधार मांग करके लाई पड़ोसी से कि दे दो, हमारे घर हो जाएगा तो हम दे देंगे। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, और 4 मुट्ठी चावल पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा की पत्नी ने दिया, लेकर के जाओ। सुदामा जी लेकर के चल पड़े, और सुदामा जी जब चले तो सुदामा जी के घर से द्वारकापुरी दूर थी। चलते चलते थक गए और रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। भगवान ने देखा मेरा सुदामा चल करके इतनी दूर आएगा तो थक जाएगा। भगवान ने ऐसी माया फेरी कि वृक्ष के सहित उठा करके सुदामा जी को द्वारिकापुरी में रख दिया। सवेरे जब सूर्योदय हुआ, लोग द्वारिकापुरी में जय जयकार कर रहे थे, बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की।
सुदामा जी की नींद खुली, देखा अरे द्वारकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन सी पुरी है? बोले ये तो द्वारिकापुरी है। बोले मेरे कृष्ण की द्वारिकापुरी? हाँ हाँ। फिर तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए महल की ओर चल पड़े। सुदामा जी महाराज चलते हैं, द्वारपाल मिले और सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक मोहन, तुम एक मोहन क्या करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा। ए मेहमान
कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। भगवान ने दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया और श्री सुदामा जी को भगवान ने अपने आसन पर बैठाया। स्वयं भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों के पास बैठकर सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन करने लगे। अपने प्रेम के आंसुओं से भगवान ने, द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के चरणों का मानो प्रक्षालन किया है। विधिवत पूजन किया और पूजन करने के बाद भगवान ने सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछा है। क्या कुशल क्षेम पूछा? बोले देखो कि जब कोई मित्र बहुत दिनों बाद अपने मित्र से मिलता है तो मित्र क्या पूछता है? बोले मित्र यही पूछता है कि भैया मित्र, गुरुकुल से पढ़ने के बाद, अपने घर जाने के बाद तुमने विवाह किया कि नहीं किया? भाई एक साथ पढ़ने वाले बालक बड़े होकर के वो अपने घर गया, वो अपने घर गया। बहुत दिन बाद जब मित्र मिलते हैं तो यही कहते हैं, अरे यार तुमने शादी की कि नहीं की? और की तो तुम्हारी दुल्हन कैसी है, किस प्रकार है? इस प्रकार के हास विनोद होते। तो भगवान ने भी सुदामा जी से ऐसे ही पूछा। भगवान पूछते हैं कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्। गुरुकुल से विद्याध्ययन करने के बाद जब आप गए, गुरु जी को दक्षिणा अर्पित कर दी, तो समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। आपको आपके अनुकूल भार्या मिली कि नहीं मिली? ज्यों ही भार्या का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया, तो सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा ने कहा, हां कृष्ण, मैंने ब्याह किया। भगवान ने कहा, कैसी पत्नी मिली? तो सुदामा जी कहते हैं, बहुत ही अच्छी, दुनिया में उससे अच्छी कोई पत्नी हो नहीं सकती। आप कहोगे, सुदामा जी
पत्नी में आसक्त थे इसलिए पत्नी की इतनी प्रशंसा करने लगे? बोले ना ना। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण मेरी पत्नी जैसी पत्नी किसी की हो नहीं सकती, बहुत ही अच्छी है, और इसलिए वो अच्छी है कि उसने ही मुझे किसी भी प्रकार से डांट करके समझा करके तेरे चरणों में भेज दिया। मैं तो आने को तैयार नहीं था, इतना बड़ा भागा, लेकिन मेरी पत्नी इतनी धर्मात्मा है कि उसने तेरे चरणों तक मुझे पहुंचा दिया। इसलिए मेरी पत्नी जैसी पत्नी होना संभव नहीं है। पत्नी हो तो ऐसी ही, और पत्नी को तो हमारे यहां धर्म पत्नी कहते हैं ना। धर्माय पत्नी, धर्म पत्नी, जो धर्म के लिए पत्नी हो। और धर्म पत्नी का लक्षण क्या है? बोले जो अपने पति को धर्म में लगा दे। धर्म कौन है? बोले धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान ही धर्म के स्वामी हैं। रामो विग्रहवान धर्म, और धर्म पत्नी वही है जो अपने नास्तिक पति को भी परमात्मा के चरणों में लगा दे, वही धर्म पत्नी है। सुदामा जी कहते मेरी पत्नी बहुत सुशीला है, उसने ही गोविंद के चरणों में, आपके चरणों में मुझे भेज दिया। फिर तो भगवान ने कहा अरे तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, मेरी भाभी ने कुछ उपहार दिया होगा। अब सुदामा जी उस गठरी को छिपाने लगे, कहां ये द्वारिकाधीश, और कहां मैं 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया हूं, मैं कैसे इनको दूं? संकोच के कारण सुदामा जी गठरी को छिपाने लगे। तब तक भगवान ने वो गठरी देख ली और छीन लिया, झपट करके ले लिया। बंधुओं, भगवान कृष्ण तो पुराने चोर हैं, इनसे कोई क्या छिपा सकता है? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उस गठरी को भगवान श्री कृष्ण ने छीन लिया, और गठरी को जब खोली तो गठरी के अंदर चावल बंधे थे। 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 घर से मांग करके आए थे। सुदामा जी लेकर के आए हैं, मित्र के द्वारा ये उपहार आया है। तो भगवान ने यही अनुभव किया कि ये साक्षात प्रसाद है, ब्राह्मण का आशीर्वाद है। और भगवान ने उन कच्चे चावलों को 1 मुट्ठी हाथ में लिया और मुख में डाल करके उन कच्चे चावलों को चबा चबा करके भगवान कृष्ण प्रेम पूर्वक खाने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा दधे। 1 मुट्ठी चावल लेकर के भगवान ने खाया, और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ करके रोक दिया। तावच्छी जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। रुक्मिणी ने भगवान के हाथ को पकड़ करके रोका, गोविंद प्रभु बस अब इतना छोड़ दो। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये, इतना ही पर्याप्त है। 1 मुट्ठी खा करके आप अपने भक्त सुदामा को सर्वस्व देने में समर्थ हैं, इतना ही पर्याप्त है। अब जो बचा है ये आप छोड़ दो। किसके लिए छोड़ दो? रुक्मिणी जी मानो भगवान से कहती प्रभु ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, ब्राह्मण के घर का आशीर्वाद है, और 1 मुट्ठी आपने अकेले खा लिया। और आपके पीछे कितनी पत्नियां हैं? बोले 16,108 हैं। तो कम से कम 1-1 चावल उनको भी मिल जाए, सुदामा के घर से आया हुआ ये आशीर्वाद प्रसाद हम सबको भी मिल जाए, इसलिए अब इतना छोड़ दो। तो भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मिणी जी ने उन 3 मुट्ठी चावल को उठा करके अपने आंचल में रखा, और आंचल में रख करके रुक्मिणी जी ने प्रेम पूर्वक 1-1 चावल, अब 3 मुट्ठी चावल में कितने चावल रहे होंगे आप सोचो। उतने चावल में से ही 1-1 कण 16,108 जो कृष्ण की पत्नियां हैं सबको मिला, और सभी कृष्ण पत्नियों ने सुदामा जी के द्वारा लाए गए उस तंडुल को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। और फिर तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जो हैं वो तो लक्ष्मी का ही अंश हैं। सब ने कृपा की, भगवान ने कृपा की, और सुदामा जी की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो गई।
सुदामा जी के घर पर सुंदर महल बन गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े सब व्यवस्था हो गई, और सुदामा जी द्वारिका में। और रात भर केवल सुदामा जी रुके। दूसरे दिन सवेरे भगवान ने सुदामा जी को विदा कर दिया। एक रात सुदामा जी द्वारिकापुरी में रहे और राजसी ठाट बाट से रहे। भगवान ने अपने निज महल में सुदामा जी को ठहराया। अपने पर्यंक पर, अपने बिस्तर पर सुदामा जी को भगवान ने शयन कराया। स्वयं भगवान सुदामा जी का चरण संवाहन करते। एक रात सुदामा जी रुके। सवेरे जब जाने का समय हुआ तो सुदामा जी ने कहा, भैया अब हम जाएंगे, पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी, बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनका स्वाध्याय बाधित होगा, क्योंकि सुदामा जी अध्ययन अध्यापन करते थे। बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, जो बच्चे रोज पढ़ने आते हैं शिक्षा प्राप्त करने, उनका पाठ्यक्रम छूट जाएगा, इसलिए मुझे जाना चाहिए। सुदामा जी चलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा, विप्र, हमें तो आशीर्वाद आपका मिल गया, लेकिन मेरी जो पत्नियां हैं उनकी कामना है कि आपका चरण उनके घर में पड़े, उनके महल में, तो आप उनको आशीर्वाद दे दो तब जाओ। सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी ने अगल बगल देखा तो 2 4 10 दिख रही थी। तो भगवान सुदामा जी ने सोचा शायद 2 4 10 पत्नियां होंगी। तो सुदामा जी ने कहा, अच्छा तो बड़ा देर लगेगा, कितनी पत्नियां हैं तुम्हारी? तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर झुका करके धीरे से कहा, ज्यादा नहीं है। बोले तब? बोले बस 16,108। सुदामा जी ने कहा, अरे 16,108 ब्याह तेने किए? ठाकुर जी ने कहा, भैया सब विप्रों की कृपा है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।